इसने कुछ चंद श्लोकों को रट रखा और बताता है कि बस यही है गीता का सार। मैं संत रामपाल को आप सबके सामने चुनौती देता हूँ। ना संस्कृत आती, ना सही शुद्ध हिंदी आती। कोई है जिसका शेख टोकी, जिसका गुरु था, जो कबीर का कोई इतिहास नहीं। दोस्तों, एक पखंडी पंडित, आचार्य और महंत की श्रेणी में रखकर अपने आप को प्रसिद्धि पाने की कोशिश कर रहा है। ज्ञान से परिचित नहीं, क्योंकि ज्ञान से परिचित प्राणी ये बकवाद नहीं बोला करता है। कबीर एक जुलाहे मुसलमान को भगवान की श्रेणी में रख देता है। ये वही है जिसका शेख टोकी, जिसका गुरु था, जिससे उसने सारी चीजें सीखी, चौपाइयां वगैरह सीखी इसने। और शेख टोकी इसके बारे में क्या कहता है, जरा सुन लो, जरा ध्यान से सुनो। मैं नहीं कह रहा, शेख टोकी इसके बारे में कहता। शेख तकी को शेख तोकी कह रहा है। पहले तो उसको पढ़ना नहीं आ रहा, पहले जाकर स्कूल में पढ़ो, उसके बाद में पखंडीगिरी करना। जैसे एक राजपूत थे पीपा दास जी, और रविदास जी चमार जाति से, और भी काफी दूसरी जाति वालों को भी कबीर साहब ने रामानंद जी से गुरु दीक्षा दिलाई। तो बच्चों, दास देख के आया था, गंगा के किनारे एक आश्रम है जहाँ रामानंद जी पहले रहा करते थे। वो तो कच्ची झोपड़ियां हुआ करती थी, बढ़िया बना के छान छून की कच्ची लीप लाप कर रखा करते दीवारों पे। अब वहाँ पक्के बना रखे हैं और वहाँ 3 मंजिल बना रखी है, पूरा मकान बना हुआ है। हम खुद देख कर आए थे, सैकड़ों भगत मेरे साथ थे। एक नौका में बैठ के गंगा पार करके रामानंद जी के उस आश्रम में गए। वहाँ कोई नहीं था, हम लोग खुलवाया, ऊपर खुला एक कमरा देखने खातिर गए ऊपर। वहाँ एक फोटो कबीर साहब का, एक रामानंद जी का, वो भी सामान्य जैसे चित्र ही बने हुए होते हैं कागज के। वह तीसरी मूर्ति नहीं थी। आज भी याद है कि रामानंद जी कबीर साहब के शिष्य थे और कबीर साहब रामानंद जी के शिष्य थे। मतलब किसी तरह समझो, उसके बाद रामानंद जी के साथ कोई नहीं रहा। ना हिंदी आती, ना अंग्रेजी आती, ना संस्कृत आती। चले हैं ज्ञान बांटने, शास्त्र बेता बेता, ढंग से हिंदी बोलनी नहीं आती, तो क्या बताएगा वो। इसने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ढेरों वीडियो डाल रखा है और सारे वीडियो में सिर्फ उवावाही बक रहा है, एक विज्ञान मेल नहीं कर रहा शास्त्रों से। कई कहते हैं भाई प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं, ऐसा ठीक नहीं, वैसा ठीक नहीं आपके गुरुजी का। ये तो बकवादी आदमियों की बात होती है। ये तो वो व्यक्ति सोचते हैं जिनका पूर्व जन्म का संस्कार ठीक है, ज्ञान से परिचित नहीं, क्योंकि ज्ञान से परिचित प्राणी ये बकवाद नहीं बोला करता है। पहले संस्कृत भाषा को सीखो, उसके बाद वेदों के ऊपर चर्चा करना, जब तुम्हारे गुरु को संस्कृत नहीं आती। देखो, शेख तकी को तो शेख तोकी बोल रहा है और बात कर रहा है संस्कृत का। पहले हिंदी तो जाकर सीख लो अच्छी तरह से, पखंडी बाबा। और हमारे धर्मगुरु इनको समझ नहीं सके, जिस कारण से वो आप भी अपना जीवन नाश कर गए और साथ में हमारे दादे परदादा ने ले डूबे, क्योंकि वो संस्कृत भाषा गणी जानते थे, काशी विद्यापीठ पर ढकाया करते थे। आम भोली जनता ने न्यू सोच लिया ये गुरुजी बड़ी संस्कृत फटाफट बोल रहे, फराटेदार, ये बड़े विद्वान होंगे। पुण्यात्माओं, भाषा से विद्वान का कोई मेल नहीं है। मान लीजिए कोई एक भाषा में विद्वान है, इंग्लिश खूब बोलता है, उसने पंजाबी ना आती, बताओ क्या फेल हो तो विद्वान कहाँ रहा है फिर? तो विद्वान वो है, भाषा उसकी जैसी है, लेकिन ज्ञान कंप्लीट हो उसको, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो विद्वान होता है। और भाषा का काम तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का होता है। तो पुण्यात्माओं, जिनको मोक्ष कराना है, इन बकवादों में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमारे परमात्मा कबीर जी वो विद्वान थे, वो खुद भगवान थे। और हमारे जो धर्मगुरु थे वो संस्कृत के ज्ञाता और व्याकरण के प्रसिद्ध थे। वो व्याकरण की भक्ति पढ़ाया करते थे, दर्ड़ाया करते थे, और यही कहा करते कि कबीर साहब का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, इसने बोलना भी ना आता, काहे का विद्वान होगा, वो तो भगवान था। वो यही भ्रम दूर करने के लिए आए थे कि इन बकवादों से भगवान का कोई लिंक नहीं है, कोई मेल नहीं है। परमात्मा पाने के लिए आत्मा निर्मल हो, मंत्र का जाप ठीक करते रहो, मर्यादा में रहो और ज्ञान ग्रहण करो। किसी भी भाषा में उपलब्ध है वो ज्ञान होना चाहिए। यह आचार्य मंत्र जो पखंडी है, यह भी ज्ञान के मामले में अंडे से निकला है। इसको अभी ज्ञान समझने में बहुत टाइम लगेगा। इसके खोपड़ी में सिर्फ क्या कहते हैं, उटपटांग सा ज्ञान पड़ा हुआ है, उसी को लेकर वाहवाही बक रहा है। बस इसके पास सिर्फ खोखा है, खोखा।